इंदिरा गांधी को इमेच्योर कहकर बुरी फंस गई कंगना रनावत। इमरजेंसी से पहले ही करवा ली बेइज्जती, जनता ने दे दिया इतिहास का ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, वो इंदिरा गांधी जिसे पूरी दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती है, वो इंदिरा गांधी जिनकी शान में 1971 भारत पाक युद्ध को याद किया जाता है, जिस युद्ध के नतीजे ने उपमहाद्वीप का इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल भी बदल कर रख दिया। उस इंदिरा गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मंडी से नई नवेली सांसद कंगना रनावत, जिन्हें राजनीति में आए हुए अभी जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं, वो टिप्पणी करते हुए कह रही हैं कि इंदिरा गांधी में अपना पद संभालने के बराबर मैच्योरिटी ही नहीं थी। सोचिए दोस्तों, जो महिला देश के लिए आपातकाल लागू कर सकती है, 1971 का युद्ध जीत सकती है, उसे इमेच्योरिटी की सलाह वो दे रही हैं जो इतिहास को स्क्रिप्ट की तरह पढ़ती हैं। एक की कहानी स्क्रिप्ट में आती है तो दूसरे की इतिहास में। लेकिन दोस्तों, कंगना की बात सुनकर ऐसे लगता है कि उन्हें अब आदत हो गई है अपनी बेइज्जती करवाने की। ऐसी बातें कहकर वो बस खबरों में बने रहना चाहती हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में वो इंदिरा गांधी का किरदार निभाने वाली हैं। कंगना से इंदिरा गांधी की अच्छी बात और बुरी बात, यानी कि वो बात जो उन्हें पसंद है और वो बात जो उन्हें नापसंद है, दोनों ही पूछी गई। लेकिन कंगना रनावत ने बड़ी होशियारी दिखाते हुए दोनों ही बातों से इंदिरा गांधी को घेरने की कोशिश करी। पहले पसंद बताते हुए कंगना कहती हैं कि एक चीज जो मुझे उनकी बहुत पसंद थी वो ये कि वो प्रिविलेज थी, नेपोटिज्म वाले बैकग्राउंड से आती हैं। आखिरकार वो पीएम की बेटी थी, उन्होंने अपने पिता के कार्यकाल के दौरान आधिकारिक पदों पर काम किया था। राजनीति में किसी को इससे अधिक विशेषाधिकार क्या मिल सकता है। वो एक प्रिविलेज जगह से आती थी, लेकिन उनमें खुद को साबित करने का दृढ़ संकल्प तारीफ से के काबिल था। उन्हें बहुत प्रिविलेज मिले होंगे, लेकिन जब भी उनकी आलोचना हुई उन्होंने खुद को साबित किया और एक विजेता के तौर पर बाहर आई। यानी तारीफ तो की, लेकिन घुमा फिराकर परिवारवाद का तंज भी कस दिया। इसके बाद जब वो नापसंद बताती हैं तो कहती हैं पूर्व प्रधानमंत्री अपना पद हैंडल करने की मैच्योरिटी नहीं दिखा पाई। नकारात्मक चीज किसी के बनाए हुए स्ट्रगल असल नहीं हो सकते। सच ये है कि उन्होंने अपने जीवन में किसी भी तरीके के प्राकृतिक संघर्ष का सामना नहीं किया। इससे निपटने के लिए वो किसी मैच्योर इंसान की तरह नहीं सोच सकती थी, बल्कि वो उस जोन में थी जहां वो पीएम की बेटी के रूप में सोच रही थी। ये अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि जब आप उस कुर्सी पर होते हैं तो आपको निस्वार्थ होने की जरूरत होती है। आप अहंकार की जगह से काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कंगना रनावत ने इंदिरा गांधी पर पूरी फिल्म बना ली, लेकिन तब भी उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं आई कि वो समझ पाती कि इंदिरा गांधी के फैसलों में सिर्फ इमरजेंसी ही एक फैसला नहीं था, बल्कि ऐसे कई फैसले थे जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है। इंदिरा गांधी अपने कड़े फैसलों के लिए ही जानी जाती हैं, इसीलिए उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। ब्रिटेन की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही मार्गरेट थैचर भी उनके इसी अंदाज की मुरीद थी। इंदिरा के बारे में ऐसा कहा जाने लगा था कि कैबिनेट में वो अकेली मर्द हैं। 1974 में पोखरा में पहला परमाणु विस्फोट करके इंदिरा गांधी ने दुनिया को चौंका दिया था। दक्षिण एशिया में उनके नेतृत्व में एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ दोस्तों, जिसकी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। इंदिरा देशभक्ति का पर्याय बन गई थी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा इसीलिए कहा जाता था, ना कि उस अहंकार की वजह से जो कंगना रनावत ने अपने फिल्म के टीजर में दिखाया है। दोस्तों, कंगना की बातों का जवाब जनता खुद दे रही है। देखिए, अमन दुबे कह रहे हैं कि जब ये पैदा भी नहीं हुई थी तब विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला बन चुकी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। साक्षी गुप्ता लिखती हैं कि जो इंदिरा गांधी ने कर दिया देश के लिए वो तुम सपनों में सोच भी नहीं सकती। एक और पेज ने लिखा है, मैडम आप इंदिरा गांधी जी के पैरों के धूल के बराबर भी औकात नहीं रखती। तो दोस्तों, इस तरीके से लोगों ने कंगना रनावत की बातों का जवाब दे दिया है। खैर, अब कंगना रनावत की फिल्म रिलीज होने वाली है। देखना यही है कि इस फिल्म में जिस तरीके से कंगना रनावत ने इंदिरा गांधी को दिखाया है, जिस तरीके से उनकी बातों को जनता के सामने वो पेश करना चाहती है, उस पर जनता किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।